अब से हम किसी नेता को वोट नहीं करेंगे। कोई किसी काम का नहीं है। ना तो किसी नेता को देश से मतलब है और ना ही देश की जनता से। सिर्फ अपनी जेब भरते हैं। अब हम खुद चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनके चौतरफा इतना विकास करेंगे कि एलियन लोग हमारे साथ पॉडकास्ट करेंगे और पूछेंगे कि एक इंसान 5 साल में इतना विकास कैसे कर सकता है जितना सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी नहीं कर पाए। ऐसा क्या कर दोगे भैया, जरा हमें भी बताओ। सब कुछ ऑटोमेटिक कर देंगे। जैसे कि जनता को वोट देने पोलिंग बूथ जाना पड़ता है चमचमाती धूप में लाइन लगाने, तो हम वोट का सिस्टम ही खत्म कर देंगे। आजीवन अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर देंगे। जनता की एक समस्या खत्म ऑटोमेटिक। मतलब जनता को अपना नेता चुनने का भी अधिकार नहीं दोगे? हाँ, तो कौन सा जनता किसी योग्य प्रत्याशी को वोट देती है? घूम घुमा के सफाई अपने जात बिरादर धर्म यही सब देख के तो वोट करते हैं, भले ही वो कितना ही महाभ्रष्ट लंठ गंवार हो। अच्छा भैया, मान लो अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो लोगों को रोजगार क्या दोगे? रोजगार सबको अपने प्रचार प्रसार में लगा देंगे दिहाड़ी पे। होल्डर, पोस्टिंग, बैनर पूरा ब्रह्मांड के कोने कोने में टंगवाएंगे। सृष्टि के किसी भी कोने में कोई क्षुद्रग्रह भी है ना, वहां भी हमारा पोस्टर बैनर 15 बाई 20, 50 बाई 100 का टंगेगा। और ब्रह्मांड में इतने तारे क्षुद्रग्रह हैं कि रोजगार देने के लिए लोग कम पड़ जाएंगे। चलो मान लो ब्रह्मांड के कोने कोने में इन सबको काम धाम पे लगा दिया, लेकिन ये बताओ ये खाएंगे क्या? इनकी शिक्षा, इलाज, इन सब का क्या? तुम लोग हो भट्ट गंवार, तुम हमको ये बताओ, पूरी पृथ्वी में करोड़ों अरबों जीव हैं। हाँ है तो। अब ये बताओ फिर इनमें से कौन कौन स्कूल जाता है, कौन अस्पताल बनवाता है, कौन खेती बाड़ी करता है, कौन सा जीव? हाँ बताओ। ये तो सिर्फ इंसान ही करता है। हाँ, सिर्फ इंसान। अब ये बताओ सबसे ज्यादा दुखी, परेशान, डिप्रेस्ड कौन रहता है इन करोड़ों में से? इंसान खुद तो परेशान रहता है, साथ में इन करोड़ों जीवों को भी परेशान किए रहता है। कभी डाल पर बैठे तोता मैना को देखो, हंस और हंसनी को देखो, प्रेम में फंसे हुए कुत्ता और कुतिया को देखो। बिना शादी ब्याह के भी कितना प्यार और कितना खुशहाल है। और वहीं दूसरी तरफ, सुनिए जी, राशन बट रहा है, लाना नहीं है क्या? कि खत्म हो जाएगा फिर जाओगे? पिछला महीना भी तुम लेट गए थे, वही में बाद में फिर वही बचा कुछ सड़ा गला लाए थे। अरे यार, धूप है, शाम को चले जाएंगे। हाँ, तुम कोमल कली हो, मुरझाई जाओगी ना। जाओ ले आओ चुपचाप, नहीं फिर खिलाएंगी बना के गरम। सत्तार आए के सब बैठ के गप्पा लड़ाते हैं, पता नहीं का कुछ काम है धाम नहीं है। या देखो, बीबी नहीं संभाल पा रहे और देश संभालेंगे। बीबी न संभाल पाने वाले ही देश संभालते हैं, इतिहास गवाह है इसका। और जो बीबी संभालते हैं वो खुद को नहीं संभाल पाते। अब तो हम चुनाव लड़के और जीत के दिखाएंगे तुम सबको। अरे कौन चुनाव लड़ रहा है? आओ चाचा आओ, आप ही के अनुभव की कमी थी। ये गजोधर भैया प्रधानमंत्री बन के देश बदलना चाहते हैं। देश कोई राघव चड्ढा थोड़े है जो पलक झपकते बदल जाएगा। देश को नेता नहीं, क्रांतिकारी बदलते हैं। नेता लोग तो पहले भी प्रधानमंत्री बनने के लिए देश के 2 टुकड़े कर दिए। उसी देश को, जिस देश को भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद जी जैसे क्रांतिकारी देशभक्त अपने त्याग और बलिदान से आजाद करवाए। और रही बात इनकी, तो इस समय से चड्ढी बनियान बदलने, यही बहुत बड़ी बात है। पापा अभी तक आप गए नहीं, मम्मी कह रही है जाके चुपचाप लाइन में लग जाओ, नहीं आपकी लंका लगा देंगी वो। अरे बेटा, पापा तुम्हारे प्रधानमंत्री बन के पूरे देश को लाइन लगाने वाले हैं और तुम इनको राशन की लाइन में लगवा रहे हो। पापा और प्रधानमंत्री अब जाएगा कि लाख भूसा खाएगा। साला एआई के जमाने में आज भी 80 करोड़ अनाज के लिए लाइन में लग रहे हैं। पता नहीं हम कब प्रधानमंत्री बन के ये सब बदलेंगे। देश को उन्नत बनाने के लिए जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री ही बनो। एक अच्छा समझदार, कर्मठ और जिम्मेदार नागरिक बन के भी
देश बदला जा सकता है। चाचा तो आज बहुत ज्ञानडू बन रहे हैं। लगता है चाचा खुद ही नेता बनेंगे। अरे चाचा चमन प्रास खाते हैं भाई। चाचा आप कहना क्या चाहते हो? हम लोग निकम्मे हैं, हमारा देश निकम्मा है। हाँ हो निकम्मे, दो जवाब तुम पहले हमारी बात का। चलो बताओ, दुनिया का सबसे धार्मिक देश कौन है? पता नहीं। और सबसे ज्यादा गरीब लोग कहाँ हैं? पता नहीं। जब तुम्हें कुछ पता नहीं तो सुनो कान खोल के फिर कि काहे देश पीछे है। दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत की 8 यूनिवर्सिटी नहीं है, जबकि टॉप 100 मंदिर मस्जिद में ज्यादातर सब भारत की हैं। मंदिर है 6.5 लाख के करीब और मस्जिद 3 लाख के करीब, और यूनिवर्सिटी सिर्फ 1057। अब बताओ, जहाँ के लोग शिक्षित नहीं है वहाँ विकास कैसे होगा? ग्लोबल हंटर इंडेक्स 123 देशन में 102 स्थान पर, हैप्पीनेस इंडेक्स 116वें स्थान पर। और मजे की बात पता है कहाँ है? सबसे ज्यादा पूजा पाठ हमारे देश में, सबसे ज्यादा भगवान, सबसे ज्यादा मुल्ला मौलाना हमारे देश में। वहीं दूसरी तरफ प्रेस फ्रीडम में 157 स्थान पर 180 देशन में, और इस सब में हमसे जी पाकिस्तान और सरवा बांग्लादेश है। सबसे ज्यादा धार्मिक हम, सारे भगवान हमारे पास, और भूखमरी कंगाली के कगार पर हम। और वहीं दूसरी तरफ फिनलैंड, जहाँ कोई भगवान नहीं, नास्तिकों का देश, खुशहाली में नंबर 1। हमारा देश काहे में नंबर 1 है जानते हो? गंदगी फैलावे में नंबर 1। देश के जितने छुट्टूर से छुट्टूर काम है उस सब में नंबर 1 है। पूजा पाठ में, अंधविश्वास में, शिक्षा में, जातिवाद में, यही सब में फंसा पड़ा है। और यही चीज का फायदा नेता लोग उठाते हैं। भारत के नेताओं के वादे यहाँ के शादी के मंडप में किए गए वादों की तरह होते हैं, जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। उनको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना है ही नहीं। उनको तो बस अपनी जेब भरना है, जेब। सब सरवा बारी बारी से लूट रहे हैं। आज भारत के हर विभाग में घूस का रेट फिक्स है। बिना घूस दिए कोई काम होता ही नहीं। और घूस देता कौन है? हम ही लोग। तो फिर हमें ये बताओ, देश बदलने के लिए प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा कि एक पढ़ा लिखा समझदार जिम्मेदार नागरिक? नहीं बनना हमें प्रधानमंत्री। अब से हम जहां भी हैं, जो भी हैं, अपना काम ईमानदारी से करेंगे और भ्रष्ट नेताओं अधिकारियों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जहां भी अपराध, अन्याय, भ्रष्टाचार देखेंगे, आवाज उठाएंगे, अपने हक, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, उखाड़ फेंकेंगे हर एक उस चीज को जो हमारे देश के विकास में बाधा बन रही है। और हम तुमको उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से। राशन नहीं आ रहा हमारा। अरे जा रहे हैं, जा रहे हैं। Please, Lord, give me a sign.